हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी पल्लव में हम पाठ 9 पढ़ रहे हैं। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा पाठ का नाम क्या है? दो बैलों की कथा। और हमने क्या बोला था आपसे बोला था कि शब्दार्थ को याद करना है और हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखना है। आप सबने लिख लिया ना हिंदी पल्लव की कॉपी में? याद भी किया? ओके गुड। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे कि दो बैलों की कथा में क्या है। ठीक है, पाठ 9 पेज नंबर 48 आप सब अपनी बुक में खोलेंगे। चलिए पढ़ते हैं कहानी को। ठीक है। झूरी के पास दो बैल थे। किसके पास? झूरी के पास। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। एक बैल का नाम था हीरा और दूसरे का मोती। ठीक है। किसके पास दो बैल थे? झूरी के पास। झूरी के पास दो बैल थे और उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। नाद में हमने क्या पढ़ा था कि जो चारे पानी का बर्तन रहता है उसे हम क्या कहते हैं? नाद। पशुओं के लिए बर्तन होता है चारे पानी का, उसे हम क्या कहते हैं? नाद। तो वो नाद में खाने के लिए एक साथ मुंह डालते और एक साथ निकालते, हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। झूरी क्या करता था? उनका बहुत ध्यान रखता था चारे पानी का और कभी भी मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। एक बार क्या हुआ? झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों का वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। उसका भाई जो था, झूरी की पत्नी का भाई, वो उसे दोनों बैलों को कहाँ लिए जा रहा है, बैलों को बहुत आश्चर्य हुआ। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। रास्ते में दोनों बैल झूरी के पत्नी के भाई को बहुत तंग किए। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं, मतलब एक बैल दाएं भागता तो दूसरा बैल बाएं। दोनों का नाम क्या था? हीरा और मोती। ठीक है। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। अब झूरी की पत्नी का जो भाई था वो किसी प्रकार दोनों बैलों को घर ले गया और वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। क्या किया? उसके भाई ने, झूरी की पत्नी के भाई ने क्या किया? उनके सामने घर पहुंचकर रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं, क्योंकि जो झूरी था वह उसे बहुत प्यार करता था और चारे पानी का भी बहुत ध्यान रखता था। इसलिए उस रूखे सूखे भूसे को दोनों बैल ने, हीरा और मोती ने, नहीं छुआ। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। थान क्या था? थान ये था कि जहाँ पशुओं का रहने का जगह होता है, स्थान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? थान कहते हैं। तो सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर देखा, अपने ही स्थान पर देखा, पशुओं के स्थान पर देखा जहाँ वो रहते थे, तो सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी जल भुन गई। झूरी की पत्नी वो जल भुन गई, जलन होने लगी, वो गुस्सा होने लगी। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। गया जो है अगले दिन फिर आया। इस बार वह बैलों की गाड़ी में जोत कर ले चला। अगले दिन गया फिर आ गया और इस बार वो क्या किया? बैलों की गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दें, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। हीरा का क्या मन हुआ? रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दें, परंतु हीरा समझदार था तो वह जैसे तैसे संभाल लिया और वो गया के घर पहुंच गए। फिर से उसके भाई के घर पहुंच गए। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया।
अब गया ने क्या किया, उनसे बहुत कड़ा काम, बहुत जो कड़ा था काम, जो बहुत सख्त काम था, उसे लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तक उन्हें मारता पीटता, मतलब हमेशा उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते, लाचार निगाहों से वो क्या करते, लाचार नजरों से वे एक दूसरे को, हीरा और मोती एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। कौन रहती थी? छोटी लड़की रहती थी गया के घर में। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। जब वो देखती कि बैल ऐसे गया ने मारा पीटा, पीटता था गया, है ना, तो उसकी छोटी बच्ची जो थी उसे बहुत बुरा लगता था बैलों की दुर्दशा देखकर। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती, दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, वो छोटी लड़की रात में चुपके से रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। जो भी गया ने अपमान किया करता था, वो उसे दोनों बैल भूल जाते उसके प्यार के आगे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। एक दिन क्या किया, मोती ने रस्सी खोलने का प्रयास किया तो वह लड़की देख ली और वो आई और दोनों बैलों की रस्सी को खोल दी। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा। उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। क्या मिला? दोनों बैल को क्या मिला? सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड ने क्या किया? हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से, सांड पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया, वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। मोती कुछ देर उसके पीछे दौड़ा पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। मोती क्या किया? कुछ देर उसके पीछे दौड़ा, सांड के पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। अब सांड क्या था, किसी एक को मारना होता तो सांड मार लेता, लेकिन दो थे यहाँ पे तो सांड घबरा गया तो वह निकल पड़ा। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। दोनों क्या किए? आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। दोनों को भूख तो लगी थी। हरा मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। क्या करने के लिए घुस गए खेत में? मटर खाने के लिए। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। जो खेत के रखवाले थे हरे मटर के, उन्होंने देख लिया दोनों हीरा और मोती को। उसने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करा दिया। क्या किया? उसने चारों ओर से घेर लिया और कांजी हाउस में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, गधे, बकरियां आदि, ये सब किसमें थे? कांजी हाउस में। जहाँ लावारिस पशुओं का जो बंदी गृह रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कांजी हाउस। तो वहां पर हीरा और मोती को, जो हरे मटर का मालिक था, वो खेत का रखवाला था, वह उन्हें वहां पर छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? कांजी हाउस में। तो क्या देखते हैं हीरा और मोती कि वहां पर और भी कई जानवर थे उनके अलावा, जैसे भैंसे, घोड़े, गधे, बकरियां आदि, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे? उन्होंने सोचा कि यहाँ कहाँ आ फंसे। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। अगर वो दीवार तोड़ देंगे तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। क्या किया? चोटें लगाने शुरू किया।
अब क्या हुआ, जब थोड़ा सा दीवार गिर गया सींग मारने से, तो हीरा मोती जब सींग मारते हैं तो थोड़ा सा दीवार गिर जाता है तो उनका उत्साह बढ़ जाता है और वो जोर जोर से चोटें लगानी शुरू कर देते हैं। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, जैसे ही रास्ता बना भागने का, तुरंत क्या करते हैं, घोड़े भागे, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। क्या किया, मोती ने गधों को सींग मार मार कर वहां से भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हौस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, बेच दिया। बोली लगाकर उन्हें हीरा और मोती को बेच दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। क्या हो गए थे, मार खाते खाते और भूख सहते सहते, क्योंकि वहाँ पे चारा पानी का प्रबंध नहीं था, तो भूख को सहते सहते वह बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियाँ निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से बेचैन होकर बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगी। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अब क्या, पहले तो वो गुस्सा हो गई थी ना झूरी की पत्नी, लेकिन वो क्या करती है, झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो क्या होता है, हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। हमें हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि झूरी की पत्नी पहले गुस्सा करती थी, बाद में क्या करने लगी, वो दोनों हीरा और मोती को प्यार करने लगी, है ना। तो हमें जानवरों से हमेशा प्यार करना चाहिए, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना उनको मारना पीटना चाहिए। जहाँ लोग उन्हें मारेंगे पीटेंगे वहाँ वो उनसे प्यार नहीं करेंगे, उनको नहीं समझेंगे। अब देखिए झूरी कितना प्यार करता था, है ना। झूरी दोनों बैलों को, हीरा और मोती को बहुत प्यार करते थे, है ना। तो हीरा और मोती भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। अब जब आप प्यार देंगे तभी तो आप प्यार पाएंगे पशुओं से, लेकिन जब आप मारेंगे तो क्या होगा, वो भी गुस्सा होंगे और भाग जाएंगे, या फिर आपको काट ही लेंगे उल्टा, है ना। किसी भी जानवर को आप मारेंगे तो वो काटने वाला जानवर रहेगा तो आपको काट भी लेगा। इसलिए हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, हमेशा प्यार करना चाहिए, ठीक है। प्यार करेंगे ना सब जानवर को। हाँ, तो ये कहानी किसने लिखी है, दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। किसने लिखी है ये कहानी, इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। कहानी अच्छी है ना। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, दो बैलों की कथा, इस कहानी को पढ़ना है, समझना है। एक बार आपको शब्दार्थ को फिर से दोहराना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।